गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है आप सभी के अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट में। तो साथियों, आज है 21 जून और कुछ अहम खबरें आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर। जी हाँ साथियों, रिजवान अंसारी का एक छोटा सा संदेश आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ सिलेक्टेड लिस्ट में उलटफेर होने की संभावना क्यों अब सामने दिखने लगी, क्या सच में ऐसा होगा? साथियों, एक बात तो तय है, अब 40-45 पर पास शिक्षा मित्रों का भविष्य पूरी तरीके से सुरक्षित होने जा रहा है रिजवान के इस कमाल से। अगला कमाल अभी उन्हें दिखाना बाकी है और अगला कमाल 14 जुलाई को किस तरीके से दिखाएंगे आज के वीडियो में यही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों, सिलेक्टेड लिस्ट में किस प्रकार से उलटफेर होने की संभावना बताई जा रही है, आप लोग को ये वाली खबर दिखाते हैं। इसके बाद आप लोग को रिजवान अंसारी के द्वारा जो छोटा सा संदेश आया हुआ है 19 जून की सुनवाई को लेकर, और किस तरीके से परिस्थिति बिगड़ने वाली ही थी कि कैसे संभली और किसी न किसी प्रकार से हमने कमान संभाल कर इस बिगड़ी हुई परिस्थिति को जो है बिगड़ने नहीं दिया, हमने संभाल लिया। सारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ भाइयों वीडियो को एक लाइक छोटा और अपना कमेंट करना ना भूलिएगा, अपनी राय देना ना भूलिएगा। साथियों, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें कुछ जानकारी आपको 19 जून से रिलेटेड भी देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ भाइयों प्यार और सपोर्ट जरूर दे देना, लाइक तो जरूर कर देना भाइयों। तो चलिए हम आप लोग को लेकर चलते हैं खबर की ओर, एक एक करके सारी अपडेट आपको देने वाले हैं भाइयों। तो भाइयों, पहली खबर, हर्ष प्रताप जी का क्या कहना है देख लीजिए, और सिलेक्टेड लिस्ट के बारे में उनका क्या कहना है, उनकी राय क्या है। तो सिलेक्टेड अभ्यर्थी ध्यान जरूरी दे, मतलब सिलेक्टेड अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा इस पोस्ट पर ध्यान दे। हाई कोर्ट ने फॉर्म में संशोधन करने का मौका दे दिया। ओह, कब दिया भाई? अभी तो इससे रिलेटेड हमारे पास जानकारी नहीं आई है साथियों। जितने शिक्षा मित्र ने शिक्षा मित्र का कॉलम भरना छूट गया था, अब मौका मिल गया है। अब इनको वेटेज नहीं मिला था, अब मिलेगा, जिससे कुछ लड़के नीचे से सिलेक्टेड लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। और जो 90-97 पास अभ्यर्थी हैं और उनके फॉर्म में गुणांक या मार्क्स कम भरे गए थे और सिलेक्टेड लिस्ट में नहीं थे, अब उन्हें भी संशोधन का मौका मिल गया, जिससे अब वो अपना रियल अंक भर कर मेरिट प्रभावित करेंगे, जिसमें कुछ बॉर्डर लाइन वाले बाहर होंगे। तो यहाँ कुछ इस तरीके से खबर बताई। साथियों देख लीजिए, जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं किसके द्वारा है, आपको फिर से एक बार दिखा देना चाहते हैं तो उनके द्वारा ये बताई जा रही है। आगे बताया गया है कि और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म में ज़्यादा अंक फिल किए थे लेकिन उनके मार्क्स काफ़ी कम है और सिलेक्टेड लिस्ट में है, ऐसे अभ्यर्थी बाहर होंगे। वो तो पहले से ही पता था कि ऐसे अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। वैसे भी जो बॉर्डर लाइन वाले बाहर होंगे उन्हें ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सेकंड लिस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। लिस्ट में अब तक काफ़ी उलटफेर होने की संभावना है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लिस्ट में जो है उलटफेर होने की संभावना बन रही है। आगे अभी आपको कुछ अहम खबरें से भी रूबरू कराएंगे। तो ये रही साथियों लिस्ट से रिलेटेड कुछ अहम जानकारी जो कि हर्ष प्रताप के द्वारा दी गई है। हम आप लोगों को अगले खबर की ओर लेकर चलते हैं कि किस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती में अब 40-45 पे पास सभी शिक्षा मित्रों का भविष्य किस तरीके से सुरक्षित होने वाला है, क्या बताया जा रहा है। इसके बाद रिजवान अंसारी की तरफ से जो पोस्ट के माध्यम से आपको संदेश भेजा गया है 19 तारीख की सुनवाई को लेकर आपको दिखाएंगे। तो नीरज कुमार जी का कहना है, आप देख लीजिए, 40-45% पर पास सभी शिक्षा मित्र साथियों को नौकरी अवश्य मिलेगी, यह तय हो गया है, क्योंकि आज सरकार ने अपना पूरा जोर लगा दिया। फिर से हम आपको दिखा देना चाहते हैं ये जानकारी। मॉडिफिकेशन पर सुनवाई नहीं करवा सकी साथियों, सरकार की तो पूरी तरीके से जोर था कि किसी ना किसी प्रकार से 19 तारीख तक सुनवाई हो जाए, लेकिन नहीं हो सका। इसी पर रिजवान अंसारी ने क्या कहा है आपको दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के पद सुरक्षित कर यह संकेत दे दिया है कि 40-45 पर उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को भविष्य में उनकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आज कोर्ट में
फिजिकल हैंडीकैप मामले जैसे कि 19 तारीख को सुने गए थे। एक केस लगा था जिसमें सरकार ने चालाकी से 9 जून के ऑर्डर पर मॉडिफिकेशन पर भी सुनवाई करनी चाहिए, लेकिन ललित सर ने साफ मना कर दिया कि हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपको जो कहना है आप 14 जुलाई को कहिएगा, और उससे पहले हमने जो 40-45 पर शिक्षा मित्र का डाटा मांगा है वो 6 जुलाई को लाकर आप जमा करिए, तब कोई बात होगी। तो देखिए साथियों, यहाँ बीच में राय तो यही बनाई जा रही थी कि किसी ना किसी प्रकार से मॉडिफिकेशन की जो सुनवाई थी हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो इसमें यूयू ललित जी ने साफ यह कहते हुए कहा कि सबसे पहले तो आप हमें ये डाटा सभी उपलब्ध कराइए जो हमने आपसे मांगी हुई है। 6 जुलाई तक हमने आप शिक्षा मित्र के सभी शिक्षा मित्र का डाटा मांगा है। अभी हमने 37,500 पदों को रिजर्व किया। आपका कहना है कि इससे कम पद हैं शिक्षा मित्रों का, तो आप डाटा तो उपलब्ध कराइए, तब तो पता चलेगा कि कितने 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है 40-45 से 5 शिक्षा मित्र हैं। सभी की डाटा उपलब्ध कराई जाए। तो 6 जुलाई तक सभी शिक्षा मित्र भाइयों का डाटा आप सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है प्रोवाइड कराएगी, उपलब्ध कराएगी। अब हम आप लोग को लेकर चलते हैं अगले खबर की ओर, जो कि रिजवान अंसारी की ओर से है भाइयों, तो वीडियो पर बने रहिए। तो साथियों, फिर से नीरज कुमार जी का कहना है, जो कि यहाँ 40 पे जो शिक्षा मित्र BTC मां सर्वोच्च न्यायालय में कल, जैसे कि हमने आपको फिर से बताया कि कुछ जानकारियाँ जो हैं यहाँ 19 जून के आदेशों को लेकर भी है। तो यहाँ साथियों बताया गया कि कल 19 जून को 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 याचिकाओं की सुनवाई मां जस्टिस यूयू ललित की खंडपीठ में आइटम नंबर 10 और 12 पर हुई। आदेश का सार सरकार की तरफ से AG ऐश्वर्या भाटी जी ने बताया कि सरकार ने मॉडिफिकेशन भी दाखिल किया है। इस पर कोर्ट ने कोई इंटरफेरियर न करते हुए सभी मामलों को एक साथ 14 जुलाई 2020 को सुनने का निर्देश दिया। साथियों, जब इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जब 19 जून के आदेश को सरकार ने मॉडिफिकेशन किया, तो सरकार ने जब केस लिस्टेड नहीं हुआ तो उस मामले पर जो है चाह रही थी कि मॉडिफिकेशन की सुनवाई हो, लेकिन यूयू ललित जी का इरादा साफ दिख रहा था कि इस मामले की सुनवाई हम अब 14 जुलाई को ही सुनेंगे। जो भी मामला 69,000 शिक्षक भर्ती से है अब 14 जुलाई को ही साथियों सुना जाएगा। यहाँ आप लोग देख लीजिए, 14 जुलाई से पहले मॉडिफिकेशन की सुनवाई के लिए विरोधियों के मंसूबे पूरी तरीके से नाकाम हुए। जी हाँ साथियों, सभी लोग तो यही चाह रहे थे कि किसी ना किसी प्रकार से मॉडिफिकेशन की सुनवाई हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। अगर हो जाता साथियों, फिर भी प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों को ही मिलता, लेकिन साथियों अगर नहीं मिलता तो भर्ती फिर से तेज गति प्रक्रिया से शुरू हो जाती, क्योंकि भर्ती पर किसी भी प्रकार से जो है स्टे नहीं है। जो स्टे लगा था वो हाई कोर्ट के डबल बेंच से हट चुका है। ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया है कि कल हमारे खिलाफ कुछ भी विरुद्ध आदेश पारित नहीं हुआ, अन्यथा स्थिति संभलती। आपके संघर्ष का साथी टीम रिजवान अंसारी। जी हाँ साथियों, एक समय तो थोड़ी सी डर जरूर थी कि कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन की अपील की सुनवाई हो ना जाए 19 जून को, क्योंकि पहले तो यह खबर सामने से आई कि 19 जून को यूयू ललित जी की बेंच नहीं बैठ रही है। 19 जून को यूयू ललित जी की बेंच भी बैठी और अपने 69,000 शिक्षक भर्ती की कुछ अहम मुद्दे की सुनवाई भी उनकी बेंच में हुई, लेकिन ललित जी का साफ साफ यही कहना था कि इस सभी मुद्दों को जो है अब 14 जुलाई को ही सुना जाएगा। तो साथियों, 14 जुलाई को अहम दिन माना जा रहा है। अहम दिन क्यों इसलिए माना जा रहा है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में डाटा 6 जुलाई को मिलेगी। इसके बाद जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आएगा वो 14 जुलाई को ही आएगा। अगर डाटा हमारा मांगा गया है तो साथियों कुछ ना कुछ जरूर हमें राहत मिलने वाली है, और ये राहत किस प्रकार से मिलने वाली है आप सभी लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती तो 9 जून को हमारे इस 37,239 पदों को रिजर्व नहीं करती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जानती है कि शिक्षा मित्र को हमारे द्वारा ही यह लाभ दिया गया है या वैकेंसी दिया गया है, तो उनका हक है और उन्हें मिलना ही चाहिए। तो साथियों थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़े से समय का और इंतजार करिए, इसके बाद आपको 69,000 शिक्षक भर्ती में पूरा मौका मिलेगा जिसके लिए आप हकदार हो। तो साथियों आशा करते होंगे ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना और अपनी राय इस वीडियो पर ज़रूर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ हैं।